वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो आज की इस वीडियो में हम टूल वेबसाइट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। देखो इससे पहले वाली पार्ट में मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर टूल वेबसाइट बनाना बताया था और एक प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल वेबसाइट बनाना बताया था। देखो उस वेबसाइट को हमने एक मेन वेबसाइट हमने रखी थी। मैंने आपको ये भी बोला था कि हम यहाँ पे बहुत सारे टूल बनाने वाले हैं ताकि कोई भी यूज़र आएगा वो हमारी मेन वेबसाइट पे आएगा और आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था। तो वैसे ही हम उसका वैसे ही हमने उस वेबसाइट का भी सेटअप करा था। कोई भी यूज़र हमारी मेन वेबसाइट पे आएगा तो उसको सारी टूल वेबसाइट में मिल जाएगी, जो भी पॉलिसी पेज रिलेटेड जो भी टूल वेबसाइट होती है तो सारे उसको वहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी यूज़र आएगा वो हमारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा टाइम बिता के जाएगा। अगर इसको देखो पॉलिसी पेज बनाने होंगे तो वो डिस्क्लेमर पेज भी बनाएगा, पॉलिसी पेज भी बनाएगा और अबाउट अस पेज भी बनाएगा और टर्म्स एंड कंडीशन पेज भी बनाएगा। तो ये सारे टूल्स हमारी वेबसाइट पे पहले से अवेलेबल होंगे तो उसको कोई और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारी वेबसाइट से आके सारे टूल्स बना के अपनी जो भी पॉलिसी पेज के जो भी टूल्स होते हैं वो बना के अपनी वेबसाइट पे लगा सकता है। तो इस टूल को बनाने का ये फ़ायदा है कि इस टूल में देखो वन टाइम सेटअप और लाइफ टाइम अर्निंग है। इस टूल को बनाने में ये फ़ायदा और है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल जाता है और एडसेंस से अर्निंग आपको होगी। ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पे होगा तो आपको एडसेंस से अर्निंग भी मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे आसानी से एडसेंस अप्रूवल हो जाता है। और देखो मैंने आपको ना पिछले पार्ट में एक ब्लॉग्स का सेक्शन हटाना बताया था। तो उस ब्लॉग के सेक्शन को अगर आप नहीं हटाते तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उस के सेक्शन से जो भी एसईओ का पार्ट होता है वो आपका रैंक करता है। मतलब जो वेबसाइट का बेस होगा वो हमारे ब्लॉग से होगा। ब्लॉग अगर आप लिखते हैं अपनी वेबसाइट में तो आपकी वेबसाइट जल्दी से रैंक होगी और आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल भी जल्दी से मिल जाएगा। तो देखो आपको वो ब्लॉक नहीं हटाना है। मैं आपको आगे वीडियो में भी बता दूंगा कौन सा ब्लॉक है, किस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके देख लेना, तब आपको ये वाली वीडियो भी समझ में आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बाकी की जो 4 पेज बच गए थे, 2 पेज हमने ऐड कर दिए थे। एक तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल वहाँ पे ऐड कर दिया था और एक टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर टूल वहाँ पे ऐड कर दिया था। लेकिन बाकी के जो 4 कॉलम्स वहाँ पे बच गए थे तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट पार्ट में कि हम बाकी के जो 4 टूल है वो अब बाद में हम सेकंड पार्ट में ऐड करने वाले। तो सेकंड पार्ट में हम आज ऐड करेंगे और 4 टूल हम कौन से बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आज की इस वीडियो में हम डिस्क्लेमर जनरेटर टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं और साइट मैप जनरेटर टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं और क्यूआर कोड जनरेटर टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं और एक लास्ट जॉब है और अबाउट अस जनरेटर टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो देखो पूरी वीडियो डिटेल वीडियो होने वाली है, क्योंकि 4 टूल वेबसाइट पहले हम बनाएंगे, फिर हम अपनी जो भी मेन वेबसाइट है उस पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ब्लॉगर पे। मैं गूगल पे ब्लॉगर टाइप कर लेता हूँ। मैंने गलती से कैनवा टाइप कर लिया, ब्लॉगर मेरे को टाइप करना है। और पहले मैं आपको ना ब्लॉगर पे चल के अपनी मेन वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो ब्लॉगर मैं पहले ओपन कर लेता हूँ और हम चलते हैं अपनी पहले मेन वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो अब मैं इसको व्यू ब्लॉग पे टिक कर लेता हूँ। और तो देखो ये वाली हमारी जो वेबसाइट है वो मेन वेबसाइट है। इस पर हम जो भी हमारे जो टूल्स होंगे डिस्क्लेमर जनरेटर, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, वो हम सारे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में 2 टूल ऐड करके बताए थे, लेकिन आप सेकंड पार्ट में हम सारे ऐड करने वाले। मतलब इस वेबसाइट का पूरा पार्ट जो कंप्लीट करने मतलब इस वेबसाइट का पूरा पार्ट हम यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाले हैं और इस वेबसाइट का पूरा सेटअप करने वाला है। देखो मैंने आपको बताया था कि ये एक शॉपिंग थीम है और यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करना बताया था, जिससे हम अपनी जो भी नीश बना रहे हैं, जो भी हमारा निश है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल वेबसाइट का जो भी निश है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कस्टमाइज़ करा है। तो अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो इस वीडियो को जाके देख लेना। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा कस्टमाइजेशन बताया। ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा कस्टमाइजेशन बताया, इस थीम को कैसे कस्टमाइज़ करना है। और ये जो भी कैटेगरी हमने बताई है, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो भी हमने ऐड करे हैं, जो टूल हमने ऐड करे हैं, उसको कैसे कस्टमाइज़ करना है, तो सारा आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर का टूल भी ऑन कर लिया है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का जनरेटर का पहले मैं इसको ना न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल ऑन हो चुका है। सिंपल 1 क्लिक में ऑन हो गया
और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन टूल भी ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको बाकी के जो भी टूल है वो ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पे 2 टूल ऐड करे हैं, तो देखो आपको जो भी टूल की स्क्रिप्ट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको सारे टूल की स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो हम एक एक करके सारे टूल को पहले यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारे को सबसे पहले देखो, अगर आपको ये वेबसाइट का नीचे का जो बैकग्राउंड है उसको अगर आपको एडिट करना है तो सिंपल आप अपने लेआउट में जाके वहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो टूल है वो वर्क भी करेगा। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे अपने टूल को बनाने। जो हमारा न्यू टूल है उसको हम पहले बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे बनाते हैं डिस्क्लेमर जनरेटर। तो डिस्क्लेमर जनरेटर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डिस्क्लेमर। तो यहाँ हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे टाइटल टाइप कर लिया डिस्क्लेमर जनरेटर टूल। तो अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम यूआरएल भी फिल कर देते हैं। तो यूआरएल आप अपने मन से कुछ भी ले लेना। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये लेकर दिखा रहा हूँ। तो हमने यूआरएल भी यहाँ पे टाइप कर दिया। देखो यूआरएल हम लेने वाले डिस्क्लेमर जनरेटर टूल 123। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, अवेलेबल है। तो ये हमारा न्यू ब्लॉग बन चुका है। अब हम इसमें एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे डिस्क्लेमर जनरेटर की। तो आपको थीम्स में आ जाना है। थीम्स में आने के बाद देखो आपको पहले ना 2 सेटिंग्स करनी है। तो देखो पहले हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम जो हमारे 4 टूल है उसको बना लेते हैं। आपको थीम्स में आ जाना है। थीम्स में आने के बाद आपको एरो पे टिक करना है। यहाँ पे एरो पे टिक करने के बाद है ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन। तो इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे विदाउट बैकअप पे आपको टिक कर देना है। अब आपको एडिट एचटीएमएल पे करना है। पहले आपको है ना ये नेव बार भी यहाँ पे ऑफ कर देनी है। देखो ब्लू ब्लू नेव बार आ जाती है, वो अच्छी नहीं लगती, तो उसको भी आपको ऑफ कर देना है। और यहाँ पे एडिट एचटीएमएल पे जाना है, यहाँ पे एक बार टैप करना है और यहाँ पे सारी कोडिंग को आपको हटा देना है। अब मैंने जो टेलीग्राम पे आपको स्क्रिप्ट दी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस स्क्रिप्ट को ले लेना और यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो अब हम इसको सेव करते हैं और हम चेक करते हैं हमारी जो टूल वेबसाइट है वो यहाँ पे वर्क कर रही है या फिर नहीं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको है ना वापस से स्विच कर लेना है सेकंड जनरेशन में। अभी ये फर्स्ट जनरेशन पे स्विच है, तो यहाँ पे आपको फिर से सेकंड जनरेशन में स्विच कर लेना है। तो मैं इसको स्विच कर लेता हूँ सेकंड जनरेशन में। तो इस तरीके से आपको स्विच करना है। और अब यहाँ पे हम व्यू ब्लॉक करते हैं और हमारी वेबसाइट को चेक करते हैं। तो देखो इस तरीके से हमारी ये वेबसाइट दिख रही है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको डिस्क्लेमर जनरेटर टूल को यहाँ पे एडिट करना है, ये हमारी पूरी वेबसाइट में आ रहा है। तो उसको एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे अपने ब्लॉगर पे आना है और ब्लॉगर पे आने के बाद आपको लेआउट में आ जाना है। लेआउट में आने के बाद आपको ये फर्स्ट रो दिख जाती है हेडर की, तो इस पर आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हो। तो हम यहाँ पे डिस्क्लेमर टाइप कर देते हैं। तो ये मैंने टाइप कर दिया। अब हमारी वेबसाइट को हम देखते हैं। तो देखो ये सही हो चुका है, यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्लेमर जनरेटर टूल वेबसाइट बना सकते हैं। तो उस तरीके से आपको बनानी है ये, और ये वेबसाइट हमारी वर्क भी करेगी यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड हम एक साथ कर लेंगे, पहले हम सारी टूल वेबसाइट बना लेते। तो अब हम यहाँ पे दूसरी टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम साइट में तो यहाँ पे हम अबाउट अस जनरेटर टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ अबाउट अस। आपको न्यू ब्लॉग लेना है, उस पर आपको फिर से ये वाली वेबसाइट बनाना है। तो यहाँ पे हम सिंपल टाइप कर लेते हैं अबाउट अस जनरेटर। तो इसको हम नेक्स्ट कर देते। तो अब आपको ये यूआरएल फिल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अबाउट अस जनरेटर टूल 123, ये मैं टाइप करूँगा। ये अवेलेबल है, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं।
तो ये हमारा अबाउट अस का ब्लॉग भी बन चुका है। अब हम इसमें वापस से स्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम थीम्स में आते हैं और यहाँ पे हम कस्टमाइज पे आते हैं और यहाँ पे एडिट एचटीएमएल पे हम टिक कर देते हैं। और ये वाली स्क्रिप्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस कोडिंग को मैं हटा देता हूँ और हमारी अबाउट अस जनरेटर स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मैं आपको ये वाली वेबसाइट भी दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी ये वाली वेबसाइट पे यहाँ पे दिख रही है। तो मैं यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे जाता हूँ। तो देखो हमारी ये अबाउट अस की वेबसाइट है। इस तरीके से हमारी ये वेबसाइट दिख रही है। तो अब हम बाकी की जो भी वेबसाइट है वो भी बना लेते हैं। तो देखो ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे वर्क भी करेगी। मैं यहाँ पे जनरेट अबाउट अस को यहाँ पे कर देता हूँ। तो हमारे पास ये कोडिंग आ चुकी है। तो कोई भी यूज़र इस कोडिंग को कॉपी करके अपने ब्लॉग पे पेस्ट करेगा तो उसका अबाउट अस का पेज बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक और वेबसाइट तो अब हम यहाँ पे अपनी टूल वेबसाइट बना लेते हैं। यहाँ पे अब हम बनाने वाले साइट मैप जनरेटर। तो न्यू ब्लॉग हम ले लेते हैं, साइट मैप जनरेटर। इसको हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपना यूआरएल डाल देते हैं, साइट मैप जनरेटर टूल 123। तो इसकी स्क्रिप्ट भी हम लगा देते हैं, थीम्स में मारते हैं और यहाँ पे हम एडिट एचटीएमएल करते हैं और इसकी स्क्रिप्ट भी हम लगा देते हैं। तो सारी स्क्रिप्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये वाली स्क्रिप्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस आपको इसको भी सेव कर देना है। ये सेव हो चुका है। अब मैं आपको इसको भी व्यू करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे साइट मैप जनरेटर की वेबसाइट है। तो देखो यहाँ पे कोई भी यूआरएल डालेगा तो यहाँ पे उसका साइट मैप जनरेट हो जाएगा। तो मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ, देखो किस तरीके से वेबसाइट वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं जनरेट साइट मैप पे टिक करता हूँ। तो देखो हमारे पास robot.txt वाला साइट मैप आ चुका है। मतलब ये वाला साइट मैप ब्लॉगर पे रखता है। तो इस तरीके से आप ब्लॉगर के लिए यहाँ पे साइट मैप बना सकते हैं। तो ये टूल हमारे को साइट मैप जनरेट करके देगा ब्लॉगर के लिए। तो अब हम दूसरा ब्लॉग भी बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे बनाने वाले QR कोड जनरेटर। तो न्यू ब्लॉग पे टिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू ब्लॉग बना लेना है। यहाँ पे हम टाइप करने वाले QR जनरेटर, QR कोड जनरेटर। यहाँ पे हम इसका यूआरएल दे देते हैं, QR कोड जनरेटर 123 हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। तो ये नेम अवेलेबल यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब हमारी QR कोड जनरेटर की स्क्रिप्ट भी यहाँ पे लगा देंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे एडिट एचटीएमएल पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ जो भी स्क्रिप्ट है और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम इसको सेव करते हैं और हम अपनी QR कोड जनरेटर की वेबसाइट भी जाके देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो कोई भी लिंक डालेगा तो उसका QR कोड जनरेट हो जाएगा। मैं देखो करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे कोई भी लिंक डालेगा और जनरेट पे टिक करेगा और यहाँ पे देखो QR कोड आ चुका है। किसी को डाउनलोड करना होगा तो यहाँ से ही डाउनलोड कर देगा। तो यहाँ पे सिंपल आप QR कोड जनरेटर टूल वेबसाइट भी लगा सकते हैं। तो अब देखो हम है ना अपनी मेन वेबसाइट पे इन टूल्स को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखो 2 टूल पहले से ऐड करे हुए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल और टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर टूल।
तो बाकी के जो कैटेगरी है उनमें हम जो अपने 4 टूल हो हैं, तो बाकी की जो कैटेगरी है उनमें हम अपने 4 टूल ऐड करने वाले। तो हम पहले अपनी मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लेआउट के सेक्शन में से इनको एडिट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नीचे आ जाना लेआउट में, और यहाँ पे देखो आपको जो भी हमारे जो कैटेगरी है, जो हमारी टूल की कैटेगरी वो आपको मिल जाएगी। देखो प्राइवेसी पॉलिसी टूल, टर्म्स एंड कंडीशन टूल, तो आपको यहाँ से सिंपल एडिट करना है। और यहाँ से देखो ये थर्ड वाले जो फ्री डिलीवरी है इसको हम हटाने वाले हैं, और यहाँ पे हम अपनी जो भी कैटेगरी है वो लगाने वाले हैं, जो भी टूल है हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आपको फिर से आ जाना लेआउट में। देखो पहले यहाँ पे लेआउट में आना है आपको, यहाँ से आपको इसको एडिट करना है। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, डिस्क्लेमर जनरेटर टूल। यहाँ पे डिस्क्लेमर टूल हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर आपको डिस्क्रिप्शन रखना तो रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन से भी यहाँ पे लगा के डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं डिस्क्लेमर जनरेटर, और लिंक के सेक्शन में आपको डिस्क्लेमर जनरेटर की जो भी वेबसाइट है, जो टूल वेबसाइट है, उसका लिंक आपको दे देना है। तो यहाँ पे हम इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अपनी इमेज को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। देखो इमेजेस आपको क्या कहाँ से लेनी है। इमेजेस लेने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है आइकन 8, तो यहाँ से आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे। जिस भी रिलेटेड आपको आइकन चाहिए, यहाँ पे पॉलिसी अगर आप टाइप करोगे सर्च बार में तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे आइकन मिल जाएंगे। सारे आइकन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ से आप सिंपल आइकन डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, तो आपको चूज़ फाइल पे टिक करना है और यहाँ से हम आइकन को अपलोड कर लेते हैं। तो ये वाला देखो आइकन है, मैंने प्राइवेसी जो डिस्क्लेमर के लिए ये वाला आइकन है, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो हमारा आइकन अपलोड हो रहा है, तो हमारा आइकन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब मैं आपको है ना अपनी वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वाली कैटेगरी दिख रही है। तो मैं यहाँ पे रिलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा डिस्क्लेमर जनरेटर की जो भी टूल वेबसाइट है वो दिख रही है। तो इस तरीके से पहले हमने ये बटन बनाया। अब देखो कोई भी यूज़र यहाँ पे टिक करेगा तो ये यहाँ पे डिस्क्लेमर जनरेटर ओपन हो चुका है। मैं इसको ना न्यू टैब पे ओपन करता हूँ, राइट क्लिक कर रहा मैंने यहाँ पे, इसको हम न्यू टैब पे ओपन करेंगे। तो हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे जो भी अदर कैटेगरी है वो ऐड करने वाले हैं। तो अब हम दूसरी कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एडिट कर लेते हैं कस्टमर सपोर्ट को। यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं अबाउट अस जनरेटर, और यहाँ पे अगर आपको डिस्क्रिप्शन रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम अबाउट अस जनरेटर टूल वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। तो ये हमारी अबाउट अस जनरेटर टूल वेबसाइट का लिंक है, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और हमारा जो आइकन है उसको भी हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो आइकन आपको उस वेबसाइट से ले लेना है, सारे आइकन आपको उससे मिल जाते हैं। तो ये वाला हमारा आइकन है, तो उसको हम अपलोड कर लेते हैं। तो आइकन हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब मैं आपको ये वाली टूल कैटेगरी भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे रीलोड करता हूँ मैं, और यहाँ पे हमारा अबाउट अस का टूल ऐड हो चुका है। इस तरीके से आपको बाकी के टूल ऐड करने हैं, तो हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं बाकी के टूल भी। तो यहाँ पे हम साइट मैप जनरेटर को भी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया साइट मैप जनरेटर। डिस्क्रिप्शन में आपको रखना है तो रख सकते हैं। यहाँ पे हम उसका लिंक लगा देते हैं, साइट मैप जनरेटर जो भी हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हम यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे हम अपनी जो भी आइकन है उसको अपलोड कर देते हैं। तो मैंने ये वाला आइकन रखा है इसके लिए, इसको हम अपलोड कर देते हैं। तो हमारी ये भी अपलोड हो चुका है। तो अब हम हमारी सेकंड कैटेगरी को भी बना लेते हैं, सेकंड टूल को भी हम फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्यूआर कोड जनरेटर रखने वाले हैं, तो क्यूआर कोड जनरेटर भी हम यहाँ पे बना देते हैं। क्यूआर कोड जनरेटर, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम उसको लिंक लगा देते हैं। क्यूआर कोड जनरेटर जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब आपको आइकन अपलोड कर लेना है। तो आइकन मैंने इसके लिए वाला रखा है,
इसको हम अपलोड कर देते हैं। तो हमारा आइकन भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो अब मैं आपको ना सारी वेबसाइट को एक बार तो अब मैं आपको सारे टूल को एक बार रिव्यू करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारी जो टूल है वो दिख रहे हैं। और हम इसको ना चेक भी करने वाले, जो हमारी वेबसाइट के है ना पॉलिसी पेज होते हैं उसको हम बनाने वाले इसी टूल की मदद से। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे सारे टूल आ चुके हैं। तो देखो QR कोड की जो आइकन है वो सही नहीं लग रहा मेरे को, आप यहाँ पे चेंज कर लेना। तो आपको आइकन 8 से सारे आइकन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेंज कर लेना। और देखो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए ना तो आपको पहले अपनी वेबसाइट के भी पॉलिसी पेज बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर ऐड कर लेना अपने पॉलिसी पेज। तो हम अभी इन टूल को टेस्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट के ही पॉलिसी पेज बनाएंगे। तो हमारी वेबसाइट के पॉलिसी पेज बनाने में भी काम आएंगे। और बाकी जो यूज़र हैं उनकी वेबसाइट के पॉलिसी पेज भी हमारी वेबसाइट बना के देगी। तो कोई भी यूज़र को बनाना होगा, जिसको भी पॉलिसी पेज बनाना होगा, वो यहाँ पे आएगा आपको। तो वो यहाँ पे आएगा, उसको सारे टूल यहाँ पे मिल जाएंगे और वो आसानी से यहाँ पे अपने जो भी पॉलिसी पेज होते हैं वो बना के चला जाएगा। और देखो उसको अब कभी दूसरी इन और देखो उसको अगर हमारी वेबसाइट पसंद आती है तो वो यहाँ पे बार बार विजिट करना पसंद करेगा। तो देखो हम यहाँ पे होम पेज पे ऐड लगा देना। आप होम पेज पे आप सिंपल ऐड लगा सकते हैं। मैंने आपको एडसेंस अप्रूवल लेना बताया उस वीडियो में, कैसे आपको इस वेबसाइट पे एडसेंस लेना है। और अब देखो हम है ना हमारी वेबसाइट के जो भी टूल है उससे हम अपने पॉलिसी पेज बनाने वाले हैं। तो पहले हम एक एक टूल को यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं और फिर हम हमारी वेबसाइट के जो भी पॉलिसी पेज है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले देखो अगर आपको इन पॉलिसी पेज को एडिट करना है तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले तो देखो अगर आपको ना थीम्स को एडिट करना है तो आप लेआउट में कर सकते हैं। जो भी आपको इमेजेस वगैरह एडिट करनी है, जो भी आपको कुछ भी करना है ना, तो लेआउट में आके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो देखो अभी जो ऊपर की गेमिंग की जो इमेजेस शो कर रही थी तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको मैंने देखो पार्ट 1 में पूरा समझाया हुआ किस तरीके से आपको थीम को एडिट करना है। तो पूरा मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है पूरा कस्टमाइजेशन। तो आप पार्ट 1 को देख लेना। पार्ट 1 में आपको पूरी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करना आ जाएगा और पार्ट 2 में आपको पूरे टूल्स को ऐड करना आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए थे। तो अब हम हमारी वेबसाइट के पॉलिसी पेज भी बनाने वाले हैं हमारे टूल को यूज़ करने। तो अब हम हमारे टूल को भी चेक करने वाले हैं और हमारी वेबसाइट के ही पॉलिसी पेज बनाने वाले। तो देखो आपको ना सारी कस्टमाइजेशन, सारी इमेजेस वगैरह आपको है ना उस वेबसाइट से ले लेना है। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है कि कौन सी वेबसाइट। तो मैंने आपको कॉपीराइट फ्री वेबसाइट बताई जहाँ से आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 आपको मस्ट वॉच करना है। तो पार्ट 1 आप वॉच कर लेना। पार्ट 1 में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अब हम हमारी वेबसाइट के जो भी पॉलिसी पेज है वो अपने ही टूल की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो पहले मैं है ना इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे पहले हम पॉलिसी पेज बनाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको कंपनी नेम डालना है। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम डाल लेते हैं, प्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का URL डाल देंगे। और आपको ईमेल में कुछ भी डाल देना। मैं अभी यहाँ पे रैंडम कुछ भी डाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप ईमेल में अपनी ईमेल डाल देना। तो यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर लेता हूँ ayuzi@gmail.com। तो मैं अब जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे टिक कर दूंगा और यहाँ पे हमारे पास कोड आ चुका है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अब हम आ जाते हैं ब्लॉगर पे, पेजेस में हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम ऐड न्यू पेज को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम उस कोडिंग को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंपोज व्यू पे जाके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा पॉलिसी पेज जनरेट हो चुका है। देखो ये मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, जो हमारा कंपनी नेम था उसमें स्पेस नहीं दिया था, आप स्पेस दे देना। तो यहाँ पे पहले हम स्पेस दे देते हैं इसके बीच में। तो ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। बस हमारे को प्राइवेसी पॉलिसी ऐसे कॉपी करना है और टाइटल में डाल लेना, बस इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन चुका है। देखो हमारा टूल किस तरीके से कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम बाकी के जो पेजेस है वो भी बनाने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्क्लेमर का पेज, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी बना लेते हैं।
तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। तो सिंपल ना आपको नाम वहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हम URL डाल देते हैं और यहाँ पे देखो हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं इस नाम को और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। और अब हम इसमें स्पेस डाल देते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने इसमें स्पेस नहीं डाला था, तो अब हम इस पे स्पेस डाल देते हैं। और यहाँ पे हम ईमेल टाइप कर देते हैं ayuzi@gmail.com। तो जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन कर लेते हैं। हमारे पास कोड आ चुका है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हम कॉपी करना है हमारे को। तो अब हम यहाँ पे एडिट HTML पे करते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हमारी कोडिंग पे एड्स कर देते हैं। हम कंपोज व्यू करके देखते हैं। तो देखो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी बन चुका है। तो अब हमारे को सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और टाइटल में इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और टाइटल में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड द को हटा देता हूँ। तो हमारे पेज बन के रेडी है, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो हम ऐसे ही बाकी के पेजेस भी बना लेते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पेज हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम डिस्क्लेमर का पेज बनाने वाला है। तो डिस्क्लेमर पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो सेम वही प्रोसेस है, आपको यहाँ पे वापस से अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, URL डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारी डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने URL कॉपी कर लिया है। और अब मैं इसके बीच में स्पेस लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस पे फिल कर देता हूँ अपना। और यहाँ पे हम जनरेट डिस्क्लेमर पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पे कोड आ चुका है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। एडिट HTML में जाते हैं, उसको हटाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम अब हमारा देखो डिस्क्लेमर का पेज बन चुका है। तो अब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डिस्क्लेमर को और यहाँ पे टाइटल में इसको डाल देते हैं। तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम अब अबाउट अस का पेज भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे को अबाउट अस का पेज बनाना है। इसको मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे वही चीज़ हमारे को करनी है, सेम प्रोसेस है। देखो इस तरीके से करने से ना हमारा टूल भी टेस्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारी पॉलिसी पेज भी बन रहा है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है हमारा टूल। कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है। किसी भी यूज़र को आना हो तो किसी की भी यूज़र को यहाँ पे बनाना होगा तो वो आसानी से यहाँ पे बना सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी। और जितनी ज़्यादा हमारी क्लीन वेबसाइट होगी, जितनी जल्दी हमारी वेबसाइट ऐसे टूल्स वेबसाइट तो जितनी जल्दी हमारी वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे पेजेस जनरेट करके देगी, तो देखो यूज़र भी इम्प्रेस होता है इससे। यूज़र भी बार बार आना पसंद करेगा आपकी वेबसाइट पे। तो आपको ना मैं सजेस्ट करूँगा, देखो हम जो टूल वेबसाइट है उस पर ऐड मत लगाना। आपकी जो मेन वेबसाइट है ना, जिस पे हम सारे टूल देने वाले हो, तो उस पर आप ऐड लगा देना। तो क्लीन वेबसाइट होगी तो यूज़र हमारी वेबसाइट पे बार बार आएगा। तो हम देखो हम यहाँ पे ईमेल को फिल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो यह कोड हमारे पास आ चुका है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे हमारे को सिंपल पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा अबाउट अस का पेज भी जनरेट हो चुका है। इसको मैं स्विच कर लेता हूँ। यहाँ पे अबाउट अस का पेज भी आ चुका है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे अबाउट अस लिख देता हूँ। तो हमारे
हमारे सारे पेज लगभग बन चुके, एक पेज हमारा रह गया कॉन्टैक्ट अस का, तो ये भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। देखो कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए आपको देखो क्या करना है, पहले तो ऑलमोस्ट वैसे सारे पेज बन चुके हैं, अब लास्ट पेज है जो हमारे को बनाना है कॉन्टैक्ट अस का। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए आपको गूगल ऐप्स में आना है और यहाँ पे आपको तो कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए आपको गूगल डॉक्स में आ जाना है। यहाँ पे आपको फॉर्म्स पे टिक करना है और यहाँ पे आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाता है, तो इसको आपको हमारी वेबसाइट पे लगाना है। तो यहाँ से इसका कोड कॉपी करना है, सेंड पे आपको टिक करना है, यहाँ से कोड मिल जाता है, इसको कॉपी करना है सिंपल। तो उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ पे हम वो कोडिंग पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम इस पेज को भी यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। तो देखो हमारे सारे पॉलिसी पेज बन चुके हैं और हमारे टूल भी यहाँ पे चेक हो चुके हैं, यहाँ पे किस तरीके से कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं हमारे टूल। तो सारे पॉलिसी पेज हमने अब हमारे टूल की मदद से बनाए हैं। तो अब देखो जो भी पॉलिसी पेज बनाए हैं वो आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लेने हैं। जब आप यहाँ पे ऐड करोगे तभी आपको यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटर और साइट मैप जनरेटर, देखो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का साइट मैप भी जनरेट कर लेते हैं। तो पहले मैं आना यहाँ पे साइट मैप जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल फिल करना होता है। यहाँ पे यूआरएल मैंने डाल दिया और यहाँ पे जो भी कोडिंग मिली है तो इसको आपको कॉपी करना है। और इसको आप कॉपी करने के बाद देखो आपको ब्लॉगर पे आना है, सेटिंग्स में आपको आना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल ऐप टाइप करना है और यहाँ पे आपको रोबोट.txt यहाँ पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है robots.txt। तो ये आपको इसको ऑन करना है और यहाँ पे कस्टम robot.txt में आपको पेस्ट कर देना। तो ये हमारा साइट में भी लग चुका है। तो पूरी वेबसाइट हमारी कंप्लीट भी हो चुकी है, हमारे टूल भी टेस्ट हो चुके हैं। इस तरीके से हमारा टूल वर्क कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से हमारा ये टूल वर्क कर रहा है। तो अब देखो ये ना क्यूआर कोड जनरेटर भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा अभी। तो हम चेक ही कर लेते हैं, काम करते हैं, क्यूआर कोड जनरेटर भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिंक डालना है। तो कोई भी लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपके पास क्यूआर कोड बन के आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो जो भी हमने पॉलिसी पेज बनाया है वो आपको यहाँ पे लगा देना है, तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आपको जो भी पेजेस हैं सारे पेजेस आपको लगाने हैं और यहाँ पे पहले 5 पेजेस जो मैंने बनाया वो आपको बना के रख लेना। तो फिर आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। और देखो है ना यहाँ पे एक ब्लॉग्स का सेक्शन था, जो मैं ब्लॉग्स का सेक्शन की बात कर रहा था वो यहाँ पे था। तो देखो इस ब्लॉग के सेक्शन को अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे आपका एसईओ का पार्ट सही होता है, इससे आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में जल्दी से आसानी मिल जाती है। और अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, इस यहाँ से आपको कोडिंग की मदद से इस ब्लॉग के सेक्शन को कैसे हटाना है। तो अगर आप नहीं रखना चाहते तो उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपको उस ब्लॉग के सेक्शन को यहाँ पे रखना है। और आपको देखो ये वेबसाइट का है ना वन टाइम सेटअप है, वन टाइम सेटअप आप करना और इस वेबसाइट से आपको लाइफ टाइम अर्निंग मिलती रहेगी। तो वन टाइम का आपको काम करना है, बस वन टाइम की मेहनत है। और अगर आप यहाँ पे ब्लॉग्स का सेक्शन रखते हैं तो आपको ना यहाँ पे ट्रैफिक भी जल्दी से मिल जाता है। मतलब शुरू में अगर आपको ट्रैफिक लाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लॉग्स का सेक्शन रखते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक भी फटाफट से मिलने लग जाता है। तो ये फ़ायदा होता है ब्लॉग्स को रखने का। तो अगर आपको देखो कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ पे लेआउट में जाके कुछ भी एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना हो लेआउट में सारे ऑप्शंस है, वहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरा समझाया हुआ आपको तो किस तरीके से आपको एडिट करना है। और इस वेबसाइट पे सिर्फ आपको एक बार काम करना है और लाइफ टाइम अर्निंग आपको एडसेंस से यहाँ पे मिलेगी। और देखो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको देखो यहाँ पे होम पेज पे जो है आपकी जो मेन वेबसाइट है, जो यहाँ पे आपके सारे टूल हैं, वहाँ पे आपको ऐड लगाने। आपकी जो भी टूल वेबसाइट है उस पर आपको ऐड नहीं लगाने, क्योंकि आपको क्लीन लुक क्योंकि आपको है ना क्लीन इंटरफेस रखना है अपनी वेबसाइट का, अपनी टूल वेबसाइट का क्लीन इंटरफेस रखना है, ताकि आपकी वेबसाइट में यूज़र बार बार आना पसंद करे। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। और देखो है ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो जो ये वीडियो शूट हुई है ना वो है ना सेकंड टाइम में हुई है। देखो फर्स्ट टाइम में क्या हो गया था यहाँ पे
फर्स्ट टाइम में ना मैंने वीडियो बना ली थी, लेकिन मैंने गलती से माइक का ऑप्शन ऑन नहीं करा और यहाँ पे पूरी रिकॉर्डिंग मेरे को ख़राब तो यहाँ पे पूरी रिकॉर्डिंग मेरी ख़राब हो गई थी। तो मेरे को पूरी 40 मिनट की वीडियो फिर से बनानी पड़ी है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो इसके लिए आपका सपोर्ट बनता है। देखो इसके लिए वीडियो को लाइक को बनता है। आप दोबारा से शूट करा था, देखो पहले तो मेरे दिमाग में आ गया था कि अब मैं इस वीडियो को छोड़ देता हूँ, कोई दूसरा टॉपिक ढूंढ लेता हूँ, लेकिन फिर से मैंने मेहनत करके दोबारा से बनाई है इस वीडियो को पूरा। तो इतनी मेहनत मेरी लगी है। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ऐसी वीडियोस लाता हूँ, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ऐसी वीडियो तो देखो इस वेबसाइट से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम अर्निंग होगी। यहाँ पे बस आपको एक बार काम करना और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम अर्निंग होती रहेगी। तो देखो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना बनता है। मैंने देखो इतनी मेहनत करके दूसरी बार शूट करी थी। मतलब मेरे को ना फर्स्ट टाइम में इतना गुस्सा आया था जब इसमें ना वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो किसी तरीके से मैंने वापस से सेकेंड टाइम में करा है, इसको वीडियो को बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सीरियसली इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इतनी मेहनत मेरे को बाकी वीडियो में नहीं लगती जितनी इसमें लग गई है, क्योंकि सेकेंड टाइम में मेरे को शूट करना पड़ा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है न्यू पार्ट में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं आपके लिए ऐसे ही पार्ट लाता रहूँगा। तो अगर आपको देखो फर्स्ट पार्ट आप देख लेना इस वीडियो को जाके। फर्स्ट पार्ट में मेरा पूरा डिटेल आपको समझाई हुई है कैसे आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।